नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह, पेश है आज के समाचार। ₹2000 करोड़ की लागत से बनेंगे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे। NHAI ने शुरू किया सर्वे का काम। सोमवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे का निर्माण 1200 करोड़ और हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट रोपवे का निर्माण 850 करोड़ से किया जाएगा। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 2000 करोड़ से अधिक लागत से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। NHAI की एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने दोनों रोपवे की DPR तैयार कर ली है। अब वन भूमि हस्तांतरण के लिए केंद्र के साथ प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 5 और रोपवे के लिए NHAI ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। GST घाटे वाले टॉप 3 राज्यों में उत्तराखंड राजस्व की कमी कर रही परेशान, करोड़ों का नुकसान। GST व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तराखंड राजस्व की कमी झेल रहे टॉप 3 राज्यों में शामिल है। मौजूदा साल में ही उत्तराखंड को GST से वैट की तुलना में 44 कम राजस्व मिला है। केंद्र यदि GST क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ाती तो इससे राज्य सरकार के सामने नई विकास योजनाओं को मंजूर करने में दिक्कत आ सकती है। राज्य कर आयुक्त और अपर सचिव अहमद इकबाल ने बताया कि प्रदेश को हो रहे नुकसान के संदर्भ में केंद्र को अवगत किया जा चुका है। चंडीगढ़ में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में भी सरकार यह मुद्दा उठाएगी। चारधाम रूट पर दुर्घटना संभावित अति संवेदनशील स्पॉट पर लगेंगे क्रैश बैरियर, CM पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा मार्ग पर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिले में चिन्हित 77 अति संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज और परिवहन मंत्री चंदन राम दास को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों पर सड़क हादसे व वाहनों को खाई में जाने से बचाने को क्रैश बैरियर लगाने जरूरी हैं। CM ने कहा कि पुलिस ने इन 5 जिलों में 77 अति संवेदनशील स्थान और चिन्हित किए हैं। लोक निर्माण विभाग मंत्री और परिवहन मंत्री इन स्थलों में से शीर्ष 10 जगह पर प्राथमिकता से क्रैश बैरियर लगाने व उसके बाद शेष 67 जगह पर भी क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया शुरू करें। पेयजल इंजीनियरों ने बजट खपाने को बना दी योजनाओं पर उठे सवाल। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में पेयजल के इंजीनियरों के बड़े कारनामों का खुलासा हुआ है। बजट खपाने को इंजीनियरों ने न केवल पुरानी योजनाएं मौजूद होने के बावजूद नई योजनाओं की DPR बना दी, बल्कि बिना जरूरत वाले इलाकों में भी योजनाएं प्रस्तावित कर दी। जल जीवन मिशन की योजनाओं के सोशल ऑडिट में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस गड़बड़ी से पेयजल एजेंसियों के इन इंजीनियरों और जिला स्तर पर इन योजनाओं को मंजूरी देने वाले अफसरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। सोशल ऑडिट में गड़बड़ी वाली योजनाओं को रद्द करने की संस्तुति की गई है। अकेले देहरादून की 50 योजनाएं ड्रॉप करने की सिफारिश की गई है। MD जल निगम व अपर सचिव पेयजल उदयराज ने बताया कि जिन इंजीनियरों ने ये योजनाएं प्रस्तावित की हैं, उनसे इस योजनाओं का औचित्य पूछा जा रहा है, उनका जवाब तलब भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के 42 अधिवक्ताओं ने CM धामी को लिखा खुला पत्र। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड में हरिद्वार धर्म संसद समेत अन्य कई घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। वहीं उन्होंने कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने के बयान को भी प्रदेश के लिए नुकसानदायक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के 42 वरिष्ठ वकीलों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखा है। पत्र में हाल ही में कई घटनाओं समेत 2017 से 2018 सतपुली, मसूरी, आराघर, देहरादून, कीर्तिनगर, हरिद्वार, रायवाला, कोटद्वार, चंबा, अगस्त्यमुनि, डोईवाला, घनसाली, रामनगर, रुड़की आदि की घटनाओं का जिक्र किया गया है। पत्र में कई विवादित वीडियो, न्यूज चैनलों के क्लिप और अखबारों में छपी खबरों के लिंक दिए गए हैं। 3 दशक बाद सरकार को खटकी दून वैली अधिसूचना, अब वापसी की गुहार। चूना पत्थरों की खदानों से छलनी पहाड़ों की रानी मसूरी को हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली दून वैली अधिसूचना अब राज्य सरकार की आंखों में खटक रही है। मसूरी के लिए फायदेमंद यह अधिसूचना दून राजधानी क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने दून घाटी अधिसूचना को वापस कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से यह मसला उठाया है। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र सौंप चुके हैं। सरकार का तर्क है कि इससे पर्यटन उद्योग, खनन, चारा, लैंड यूज की अनियमितताओं में दिक्कतें आ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अधिसूचना वापस लेने का अनुरोध किया है। शिव भक्त कावड़िए ड्रोन के साए में पार करेंगे बॉर्डर, 4 करोड़ से ज्यादा कावड़िए आने की संभावना, 10,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। कावड़ यात्रा में इस बार 4 करोड़ से अधिक कावड़ियों के आने की संभावना है। यात्रा की तैयारी के लिए सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में 7 राज्यों के आला अधिकारियों ने भाग लिया और तय किया गया कि कावड़ मेला क्षेत्र को 133 सेक्टरों में बांटा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में तकरीबन 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। यात्रा के दौरान लाठी डंडे, नुकीले भाले और अन्य हथियार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। यात्रा मार्ग पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हरिद्वार से मेरठ वापस जाने के लिए कावड़ियों को सड़क के बाईं ओर चलना होगा। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कावड़ यात्रा की पूरी निगरानी आसमान से ड्रोन कैमरों से की जाएगी। इसके लिए अलग अलग जगहों पर कंट्रोल पॉइंट बनाए जाएंगे। श्यामपुर में हादसा, नदी में डूबा किशोर, एसडीआरएफ ने शव बरामद किया। एसडीआरएफ ढालनवाला इंचार्ज कविंद्र सजवाण ने बताया कि श्यामपुर में एक बच्चे के गंगा में डूबने की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत पता चला कि 3 दोस्त श्यामपुर के पास गंगा नदी में नहाने के लिए गए थे। नदी का पानी गहरा होने के कारण एक किशोर नदी में डूब गया। एसडीआरएफ टीम द्वारा उक्त किशोर की सर्चिंग हेतु सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गहन सर्चिंग के उपरांत डीप डाइवर सुमित नेगी द्वारा पानी में 15 से 20 फीट गहराई में जाकर उक्त किशोर के शव बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। डिजिटल माध्यम से भी दर्ज होगी ईएफआईआर, सीएम धामी ने बताया पूरा प्लान। प्रदेशवासियों को जल्द ही ईएफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। प्रारंभ में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ईएफआईआर कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में गृह और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में सीसीटीएनएल के अंतर्गत बनाए जा रहे ईएफआईआर पोर्टल की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें जनता सरल तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। इस संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाए। ईएफआईआर के लिए जल्द ही गृह विभाग अधिसूचना जारी करेगा। ईएफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा। शिकायत करने वाले को इसकी रिसीविंग भी मिल जाएगी। ईएफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाइल ऐप से भी जोड़ा जाएगा। 6 साल की बच्ची और उसकी मां से दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस आई सड़कों पर, भाजपा सरकार का पुतला फूंककर की नारेबाजी। महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने 6 साल की बच्ची और उसकी मां से दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रुड़की कलियर के बीच 6 साल की बच्ची व उसकी मां से दुष्कर्म की घटना के बाद अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। यह शर्मनाक है। प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा कि हत्या, दुष्कर्म, चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।